और जैसे ही वो लोग मंदिर में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं से पीछे से तेजी से आयशा की चिल्लाने की आवाज आती है। यह जो स्टोरी है ये स्कूल में पढ़ते हुए ये 6 दोस्तों की है। तो उनमें से जो उनके दोस्त होते हैं उनका नाम होता है करण, बंटी, राकेश, विजय और सनी, और उनमें से उनकी लड़की दोस्त होती है जिसका नाम होता है आयशा। यह लोग स्कूल में एक साथ में पढ़ाई करते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद में ये लोग एक ही कॉलेज में एक साथ एडमिशन लेते हैं और ये आपस में एकदम बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ऐसा होता है ना कि न किसी से बात करना, बस अपने जितने ग्रुप सर्कल में फ्रेंड लोग, तो ये लोग ऐसे वाले दोस्त थे। और जो सनी था इनका 5वां दोस्त, यह भूतों से थोड़ा डरता था, मतलब कि ऐसे भूतों की बात करने पे रात को वो डर जाता था अचानक से। तो क्या हुआ कि जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो अलग जिनका कौन से शहर में जॉब लगा वहाँ पे वो लोग कमाने खाने के लिए अपने चले गए, अलग अलग जॉब करने के लिए अलग अलग शहर में। तो जब कुछ साल बीत गए जो उनका एक दोस्त राकेश, तो उसकी शादी फिक्स होती है कुछ सालों बाद में। तो वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि मेरी शादी मेरे गांव में भगवानपुर में ही फिक्स हुई है, मेरे गांव में मेरी शादी होगी, तो तुम लोगों को सबको आना है इस डेट को, जिस डेट को उसकी शादी पड़ी थी। तो सब लोग यह बात सुन के बहुत खुश होते हैं, तो उसको थोड़ा कांग्रेस वंग्रेस बोलते हैं। उसके बाद में वो लोग कुछ दिनों के बाद में राकेश के गांव आते हैं। तो जब वो लोग राकेश के गांव भगवानपुर में आ जाते हैं सभी 5 दोस्त लोग, तो वो लोग जब राकेश के गाँव में ऐसे एंटर होते हैं ना, तो अचानक से ना उसके गाँव को देख कर ना ऐसे रुक जाते हैं। तो ऐसा बोलती है कि रुके क्यों तुम लोग? तो फिर वो लोग कुछ नहीं बोले, बस ऐसा गांव की तरफ सीधा देख रहे थे। तो गांव क्या, वो लोग क्यों ऐसा देख रहे थे? क्योंकि उसका जो राकेश का गांव था ना थोड़ा अनडेवलपमेंट था। कैसा था कि पूरा सन्नाटा था, लाइट विट नहीं थी, और वहाँ पे जो रहते ना लोग रहते बहुत कम थे। तब से वहाँ पे ना राकेश आ जाता है उनको लेने के लिए। तो राकेश बोलता है क्या हुआ तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो चलते हैं घर पे। तो लोग कुछ नहीं बोले, वहाँ पे चले गए राकेश के घर पे। और वो लोग ऐसा बस शाम का खाना खा पी के अपना छत पे चले गए। सब लोग बहुत दिनों, काफ़ी दिनों बाद मिले थे, सब लोग अलग अलग शहर रहते थे। तो मस्त अपना बात किए, बात करने के बाद में वो लोग सो गए। और जिस दिन राकेश की शादी थी उस दिन वो लोग अपना शादी में गए, काफ़ी इंजॉय किए। काफ़ी इंजॉय करने के बाद में आए, घर पे रुके। तो फिर अगली शाम क्या होता है कि 5-6 बज रहा होता है शाम को। तो लोग ऐसे जस्ट बैठे हुए थे। तो ऐसा बोलती है एक काम करते हैं, जब तक हम लोग ऐसे बैठे जितने दिन तक उतने दिन तक हम लोग थोड़ा गांव में घूमते। गांव का थोड़ा मेरे को ना माहौल अजीब लगता है ना, फिर कुछ गांव से ना बहुत पिछड़ा हुआ गांव लगता है। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो चलते घूमने के लिए। तो लोग करीबन शाम के 5-6 बजे ऐसा मतलब कि सनसेट होता ही रहता है, तो वो लोग जाते घूमने के लिए। और खेत की तरफ वो लोग घूम के जब रिटर्न घर की तरफ आ रहे थे करीबन 7 बजे शाम के, तो वहाँ पे जो बुजुर्ग आदमी रहता है वो अपने पोते को डांटने के बाद में उसको बोलता है कि तुझे मना किया ना उस गांव के मंदिर के पास जाने के लिए, तो तू क्यों जाता है वहाँ पे, तुझे कितनी बार मना किया है। यानी कि वहाँ पे ऐसा कुछ तो था जिससे वहाँ पे कोई लोग नहीं जाते थे। तो ना यह बात आयशा सुन लेती, तो आयशा के मन में ना ऐसा चुल मचता है कि ये बात जानने के लिए कि आखिर क्यों नहीं जाता कोई। तो वो बोलती है अपने चारों दोस्तों से, चारों जो लड़के लोग रहते हैं उनसे बोलती है कि चलो पूछते हैं कि इस बूढ़े अंकल से कि आखिर क्यों कोई नहीं जाता है। तो लोग चले गए उससे पूछने के लिए। वो लोग जाते हैं उससे पूछते हैं कि काका आप अपने पोतों को क्यों मार रहे हो और वहाँ पे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे कोई नहीं जाता है। एक्चुअली मंदिर में तो सब लोग जाते हैं, मंदिर अच्छा होता है एक तरह से। तो जो बुजुर्ग आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम लोग वही हो ना जो राकेश के शादी में आए हुए हो, उसके शहर के दोस्त लोग हो। तो लोग बोलते हैं हाँ काका हम लोग वही हैं। बाद में काका बोलता है कि नहीं तुम लोग को ये बात नहीं जाननी चाहिए, तुम लोग कुछ दिनों के लिए आए हो तो हमारे मेहमान हो, बस अच्छे से घूमो, गांव का मजा लो, आनंद लो, उसके बाद में तुम लोग वापस अपने शहर चले जाओगे। तो क्या करोगे इस बात को जान के? तो ऐसा थोड़ा ऐसा रहती है जिद्दी टाइप में। और तो बोलते हैं कि नहीं काका हमें बातें जानना है, बस हम जानेंगे उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे। जब वो ये बात बोलती है कि हम जानेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो जो बुजुर्ग आदमी रहता है बोलता है ठीक है लेकिन बस जानना, उसके बाद में कुछ नहीं करना। तो वो लोग हामी भर देते हैं हाँ ठीक है। तो बोलता है वो बताता है कि हमारे गांव में कुछ सालों पहले यानी 10-15 सालों पहले एक पिचास का साया हुआ करता था। पिचास यानी मैं आपको बता दूं कि जिनके ऐसे बड़े बड़े दांत रहते हो, बहुत बड़े लंबे से होते हैं, और उनका क्या होता है कि उनके पास थोड़ी शक्ति उक्ति होती है। तो लोग कहानी पे वापस आते हैं। तो काका बोलते कि हमारे गांव में कुछ सालों पहले पिचास का साया था जिससे वह रात को आके नौजवान और जितने छोटे बच्चे रहते थे उनमें से किसी को भी पकड़ के वह उनको मार के उनका खून पी डालता था।
हम इस बातों से बहुत परेशान हो गए, हमारे पास और कोई नहीं बचा था कोई भी चीज़ जिससे हम उसका सामना कर पाए। हम इंसान व शैतान, हम लोग कहाँ से उसका सामना कर पाते। लेकिन गाँव के पास में एक शिव मंदिर है जहाँ के पंडित जी हैं, उनको हमने बुलाया, उनसे हमने उपाय पूछा कि पंडित जी पिशाच से हमारे गाँव में परेशान करता है काफ़ी लोगों को, जिससे हमारे गाँव की आबादी भी बहुत कम हो गई और नौजवानों बच्चों को मार डालता है जान से। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक ही उपाय है, तुम लोग अगर कर सको तो करो। तो सब लोग गांव वाले लोग राजी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग करेंगे, कुछ भी होगा हम लोग करेंगे इससे छुटकारा पाने के लिए। तो पंडित जी बताते हैं कि तुम सभी गांव वाले मिलके एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा बनाओ और उसमें उस पिशाच को शिव मंत्र पढ़ के उसमें कैद करके जो मंदिर का गेट है उसके सामने ला के दफन करना पड़ेगा। तो गांव वाले इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि वो सब लोग गांव वाले मिल के अपना पैसा जितना लगता है लगा के बड़ा सा पिंजरा बनवाते हैं, यानी कि ऐसा जेल टाइप में बनवा देते हैं। और उसमें जब कुछ दिनों तक वह मतलब पिशाच का ऐसा ना वेट करते थे, रात को सब लोग ना कहीं से छुप के उसको जागते रहते थे उसको देखने के लिए कि वो कब आएगा। तो एक रात क्या होता है कि वह जब पिशाच आते तो वह सभी लोग उसको घेर के शिव मंत्र पढ़ने लगते, जो भी पंडित जी ने मंत्र बताया हुआ था। तो ना उसके काबू में आ जाते गाँव वाले के। पिशाच को गाँव वाले उस पिंजरे में कैद करके लेके चले जाते हैं शिव मंदिर के पास में। और शिव मंदिर के पास में पहुंचने पे वो लोग पंडित जी को वहाँ पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद में पंडित जी मतलब जो मंत्र रहता है, जो मंत्र जाप रहता है, पंडित जी वह क्रियाक्रम करके अपना उसको ऐसे नीचे दफनवा देते हैं। और दफनवाने के बाद में उसका जो मंदिर रहता है उसको हमेशा के लिए उसके गेट को बंद करके उसके गेट पे लाल कपड़ा डाल के उसको हमेशा के लिए बंद कर दिए। और आज तक उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं गया और वहाँ पे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। तो फिर यह बात बता के काका चले जाते हैं अपने घर में अपने पोते को लेके। तो फिर ऐसा लोग भी इस बात को उतना मतलब कि ऐसा दिमाग में तो था उन लोगों के, बट वो लोग भी ऐसा घूमते घूमते करीबन शाम के 7-8 बजे राकेश के घर में पहुंच जाते हैं। और वो बात के बारे में बताते भी नहीं है कि हम लोग वो जो एक गांव के बुजुर्ग आदमी थे उनसे ऐसे ऐसे बात की है। और वो लोग करीबन शाम के 9 बजे तक ऐसा खाना खा के सब लोग अपने छत पे चले जाते हैं सोने के लिए। और जब वो लोग छत पे जाते हैं तो वो लोग काफ़ी दिनों बाद सभी दोस्त मिले रहते हैं, तो लोग आपस में से बात करते रहते हैं। तभी ऐसा मजाक मजाक में सनी को चिढ़ाने लगती है, ऐसा बोलती है कि सनी बचपन में कितना भूतों से डरता था, अपनी पैंट भी गीली कर देता था। तो फिर सनी को अचानक से गुस्सा आता है और उसको थोड़ा बुरा लगता है। तो सनी बोलता है नहीं वो तो बचपन की बात थी, अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अभी मैं रात को कहीं पर भी कभी भी जा सकता हूँ। तो यह बात सुन के ऐसा बोलती है मैं तुझे तभी डरपोक नहीं मानूंगी जब तू वह शिव मंदिर पास जाके उसके अंदर से एक सेल्फी लेके आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आयशा होती है सेल्फी की बहुत शौकीन होती है। वहाँ पे सनी जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो सनी बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जब सनी से घर से जस्ट बाहर ही निकल रहा होता है तो वो चारों लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम लोग भी चलेंगे, हम लोग मंदिर के बाहर रहेंगे और तू अंदर जाना, अंदर से फ़ोटो लेके आना। तो फिर सनी बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ में सब लोग। तो लोग ऐसा कुछ गांव में रहता है ना, जंगल पे रहता है, तो लोग उसको पार करते हुए चले जाते हैं मंदिर के पास में। जो लोग मंदिर के पास जाते हैं तो एकदम अंधेरा हो, एकदम सन्नाटा हुआ रहता है, करीबन रात के 12:30 बजे हुए रहते हैं। तो लोग जाते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आयशा अपने मोबाइल का लाइट जलाती है और देखती है तो जो गेट होता है मंदिर को उसके सामने बहुत बड़ा लाल का कपड़ा लगा रहता है गेट के सामने। तो आयशा बोलती है कि इस कपड़े को तो हमें हटाना पड़ेगा। तभी सनी मना करता है। सनी बोलता है कि नहीं वो बुजुर्ग आदमी जो काका रहते हैं वो हमें सही लगता है, सही बात बताए हैं, हमें यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ों को हमें कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो ऐसा बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, हम लोग एजुकेशनल है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा उसकी बात नहीं मानती और ऐसा कपड़ा तेज़ी से जैसे ही हटाती है तो पीछे से ना एकदम आवाज़, बहुत अजीब तरीके की आवाज़ आती है, कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद में जब आवाज़ आती है तो लोग एक बार तो ऐसा डर जाते हैं। उसके बाद में डरने के बाद में वो लोग ना उस बात को इग्नोर कर देते हैं, सोचते कि चलो रात है, ऐसा कुत्ता होगा भौंकता रहेगा, फिर गांव है यहाँ पे तो ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ आते रहते हैं। और जैसे वो कपड़ा ऐसे हटाते हैं ना, वहाँ पे जो मंदिर के गेट के सामने ताला लगा रहता है, ताला अपने आप खुल जाता है। और जब ताला खुलता है तो ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं कितने सालों से बंद यहाँ का ताला भी अपने आप जंग लग के टूट गया है। सनी एक बार फिर मना करता है उसको कि नहीं जाना चाहिए हमें अंदर,
हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। तो ऐसा उसकी बात नहीं मानती है और वो जैसे ऐसे धक्का देती है ना दरवाजे को खोलने के लिए, और जैसे दरवाजे से खुल बहुत बहुत तेज़ी से अंदर से ना चमगादड़ लोग ऐसे निकलते हैं। चमगादड़ जब निकलते हैं ना तो वो लोग ना उनके ऊपर वार करने लगते हैं चमगादड़, और वो लोग अचानक से ऐसे बैठ जाते हैं। और जब सब जितने चमगादड़ अंदर रहते हैं लोग ऐसे बाहर निकलते हैं। जब सब बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा बोलती है चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बात सच है झूठ है। और जैसे वो लोग पहला कदम बढ़ाते हैं आगे, ऐसा सनी सोचो तीसरी बार सनी उनको रोक रहा है कि नहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसा बोलते कि तू चुप रहे, तू बहुत बोल रहा है, तुझे जब नहीं आना तो तू आने के लिए क्यों हामी भरा। तो सनी बोलता है ठीक है चलो, कुछ होगा तो मुझे गलती मत बोलना कि तू ही बोला जाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग गए। तो ऐसा बोलती है हाँ ठीक है नहीं बोलेंगे। और जैसे वो लोग अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे ही पीछे से तेज़ी से आवाज़ आती है। सब जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो आयशा की आवाज़ रहती है और आयशा वहाँ से गायब हो जाती है और सब लोग अचानक से डर जाते हैं। तो सनी बोलता है कि लगता है हमें आयशा डराने के लिए ऐसा बोल रही है कि चिल्ला रही है, वो छुप गई है। तो फिर वो लोग आयशा को बोलते अरे निकलना, हमें क्यों डरा रही है, तू बाहर निकल, रात भी है अंधेरा, तो ऊपर से डरा रहे हो। लोग 2-3 बार ऐसे बोलते लेकिन आयशा वहाँ से निकलती ही नहीं है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है आयशा को ना कोई पकड़ लिया है, अचानक से वो गायब हो गई। तो लोग कुछ समय तक चारों तरफ मंदिर के ढूंढते हैं, आयशा उनको कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। तो लोग आके एक जगह रुकते हैं मंदिर के गेट के पास में, और सनी बोलता है कि एक काम करो, सब लोग एक एक तरफ चले जाओ उसको ढूंढने के लिए, जो भी ढूंढ के पहले लेके आएगा वह मंदिर के गेट के पास आके खड़ा रहेगा और सब लोग उसके पास में आएंगे। तो फिर सब लोग तैयार हो जाते कि हाँ ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। और जब सनी सब पीछे मुड़ता है उसे ढूंढने जाने के लिए, सनी के पीछे अचानक से बड़ा सा आदमी होता है, और जो कि वो आदमी नहीं वो पिचासी रहता है। और सनी उसे अचानक देख के घबरा जाता है और डर जाता है और तेज़ी से छलांग मार देता है मंदिर के उस पार, और वो मंदिर के गेट के उस साइड कूद जाता है। यानी मंदिर के गेट के ऊपर से नहीं कूदता है, जब मंदिर के साथ रेखा रहती ना तो उसके से उस पार चले जाता है। और जब वह उस पार जाता है तो पिचास उस पार नहीं आ पाता है और वह काफ़ी दूर घबरा के भागते भागते अचानक से बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश होता है तो फिर वहाँ पे भी रात को कौन आएगा। तो वहाँ पे करीबन सुबह के 6 बजे वहाँ पे एक आदमी गुजर रहा होता है वहाँ से देखने के लिए, क्योंकि गांव में सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो वह ऐसे खेत की तरफ जाता रहता है, वह देखता है सनी को, तो वह उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। और करीबन 2 दिन बाद जब सनी को होश आता है तो सनी ने गांव वालों को सब बात बताई कि हम लोग गए थे मंदिर में ऐसे आयशा की जिद करने पे, और उसमें हमारी भी कुछ गलती थी, हमने जाने के लिए हामी भर दिया था जिससे वो लोग गायब हो गए। ऐसा सब बात जो उनके साथ हुआ था वो सब बात बताए, और गांव वाले सुन के अचानक से डर गए। तो गांव वाले जाते हैं ढूंढने के लिए उनको, बट वो लोग कहीं नहीं मिलते हैं। और जब वो लोग कहीं नहीं मिलते हैं तो फिर सनी भी कुछ दिनों तक गांव में रहता है। जब वो अच्छे से प्रॉपर ठीक हो जाता है तो वो भी अपने शहर अपने फैमिली के पास चले जाता है कमाने खाने के लिए। और फिर वह आज तक इस सदमे से नहीं उभर पाया है। वह अपने दोस्तों को कभी कभी याद करके बहुत रोता है। आपको तो खुद पता होगा कि जब हम ऐसा फील करते किसी को खोते तो फिर हमारे मन में कैसा फीलिंग आती है। तो फिर सनी अब और भी ज़्यादा डर के रहने लगा इन सब चीज़ों से, और यह बात आज तक रहस्य बनी रही कि वो चारों लोग कहाँ गायब हुए, कुछ उनका पता नहीं है। और अभी भी उस मंदिर के पास में कोई नहीं जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर फॉलो ज़रूर करें। और हमें आप ऐसे नए स्टोरी भेज सकते हो बताने के लिए।